नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज मित्रों हम बात करेंगे बिहार चुनाव में भाषा की मर्यादा को लेकर। और भाषा की मर्यादा करीब करीब चुनाव में जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, एक तरीके से कहा जाए। लेकिन यदि देश के हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसको लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में विपक्ष के गठबंधन को एक नया नाम दे दिया, जिसको उन्होंने लठबंधन कह दिया। लठबंधन में जो दल हैं शामिल, उनको लटक दल, पटक दल, सटक दल, इस प्रकार के नामों से उन्होंने संबोधन किया। पहले उनका वीडियो। लाठियां भाज रहा महालठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। अब वीडियो देखने से आपको क्या आभास होता है, यह बताइए। कम से कम भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और ये जो नए नए शब्द दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए आज आप नए शब्द दे रहे हैं। लोकतंत्र है, कल उस कुर्सी पर कोई और बैठेगा और एक सीढ़ी नीचे का अगर वह शब्द कहने लगेगा तो फिर जो है बहुत ही बुरा लगेगा। लेकिन आप जो यह शुरुआत कर रहे हैं, जो है भाषा का ऊटपटांग प्रयोग और इस प्रकार भाषा की मर्यादा जो चुनाव में तार तार हो रही है, यह उचित नहीं है। इस पर भी सोचना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए। पहले इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते थे, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष। जो है वो कोई पार्टियां जब मिलकर चुनाव लड़ती थी तो उनको गठबंधन कहा जाता था, और जब स्वतंत्र लड़ती थी तो स्वतंत्र पार्टी के रूप में लड़ती थी। लेकिन अब बताइए, गठबंधन, महागठबंधन, वहां तक तो ठीक था कि गठबंधन, महागठबंधन यानी जहां बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन ठगबंधन, लठबंधन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है भारतीय परिवेश में सही नहीं है। अब खुद आप इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो आने वाले लोग जरूर उसके नीचे के शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो कि आचरण की दृष्टि से सही नहीं है। आप किसको लठबंधन कह रहे हैं, किसको सटक दल, घटक दल, पटक दल कह रहे हैं, यह आप ही के देश के लोग हैं और यह उचित नहीं है। आप अगर प्रधानमंत्री हैं, उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आप सभी देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। तो किस आधार पर आप सबको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, जबकि आपको अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो यह हम यही समझते हैं कि चुनाव में भाषा की मर्यादा को बचाए रखना, चाहे वह सत्ता पक्ष हो, चाहे वह विपक्ष हो, दोनों का कर्तव्य है कि कम से कम भाषा की मर्यादा को आप बनाए रखना चाहिए। इस पर मित्रों आपकी क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।